अस्थि का भाव है उसका नाम अस्तित्व है। और अस्थि क्या है? अस्थि मतलब है सत्ता। जिसमें उत्पाद व्यय धौप्य है वो असत है। वो जो सत है वो अस्तित्व है और वो सदा सदा रहने वाला है, हमेशा हमेशा रहने वाला है। जिसका ना कभी उत्पाद हुआ न जिसका कभी अंत होगा, उसका नाम सत है और वह सत्य ही अस्तित्व है। अब वो अस्तित्व आपको अपने में ढूंढना है, क्या है, किस रूप में है। देखिए आज अपन अस्तित्व गुण को खूब अच्छी तरह ढूंढते। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का अस्तित्व सदा कायम रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होंगे। हाँ, आज विश्वास करो कि भगवान वर्तमान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि हे चेतन आत्मा, तुम कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होगे। ये अस्तित्व नाम का गुण है। बार बार स्वयं को याद दिलाओ कि मैं अस्तित्व स्वभावी हूं और जो अस्तित्व गुणी है, जो अस्तित्व गुण है, वो मुझे कभी भी नष्ट नहीं होने देगा। कभी भी उसका अभाव नहीं हो सकता। हाँ, अच्छी तरह बैठ के चिंतन करो कि जिस नाम के पीछे हम युद्ध लड़ रहे हैं उस नाम का अभाव हो जाएगा, क्योंकि वो पर्याय है, वो पर्याय की वस्तु है। लेकिन अस्तित्व हमारी आत्मा की वस्तु है, इसलिए उस अस्तित्व नाम के गुण का कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए हमारा अस्तित्व सदा सदा था, है और रहेगा। अंकित शब्द का अस्तित्व मिट जाएगा, लेकिन जो चेतना इस देह के अंदर विराजती है उस चेतना का अस्तित्व अमर है, वो कभी मिट नहीं सकता, नष्ट नहीं हो सकता। अच्छी तरह हाथ रखो। अरिहंत भगवान वीतराग वर्धमान महावीर स्वामी विपलाचल पर्वत के ऊपर बैठे हुए कह रहे हैं कि सुनो हे भव्य आत्माओं, तुम अस्तित्व स्वभावी हो, कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होगे। अथवा जिस द्रव्य का जो स्वभाव है उस स्वभाव से वह कभी च्युत नहीं होगा। सुनो अच्छी तरह, जो ज्ञान, जो दर्शन, जो सुख, जो वीर्य, जो चेतनत्व और जो अमूर्तत्व आपके अंदर विद्यमान है वह कभी भी तुमसे पृथक नहीं होगा। ओहो, अब मनाओ आप आनंद कि क्या मेरे पास इतना बड़ा फ्लैट है, मेरे पास इतनी इतनी जमीन है, मेरे पास इतना इतनी वस्तुएं हैं। जिस दिन सांस बंद होगी ये सब आपसे पृथक हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास एक ज्ञान नाम का गुण है, मेरे पास एक दर्शन नाम का गुण है, मेरे पास एक चेतना नाम का गुण है, मेरे पास अस्तित्व नाम का एक गुण है जो मुझसे कभी पृथक नहीं होगा, जो सदा से था, सदा है और सदा मुझ में रहेगा। तो मुझे मेरी कीमत समझ में आ गई, मुझे मेरी संपत्ति समझ में आ गई, मुझे मेरा अस्तित्व समझ में आ गया, मुझे मेरी हैसियत समझ में आ गई कि बाहर की जिन चीजों को मैं अपना मान रहा हूं वे वास्तविकता में मेरे नहीं है। मैं तो अस्तित्व स्वभावी हूं और वह अस्तित्व ही मेरा स्वभाव है। अस्ति के भाव का नाम अस्तित्व है और जिसका जो स्वभाव है वो स्वभाव कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, इसी का नाम अस्तित्व है। और आचार्य भगवान बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं समंतभद्र देव कि नैवा सतो जन्म सतो न नासो। जो सत स्वरूप है, अस्तित्ववान है, उसका कभी भी नाश नहीं होता और जो असत स्वरूपी है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती। इसका मतलब यह है हमारी कभी उत्पत्ति भी नहीं हुई है, ना हम कभी उत्पन्न हुए हैं और ना कभी अंत को प्राप्त होंगे। अस्तित्व गुण जान तो लिया, लेकिन इससे हमको क्या लाभ? आलाप पद्धति पढ़ लिए, हाँ पूरी हो गई, उससे हमको लाभ क्या? उससे हमको ये लाभ कि जब हम अस्तित्व गुण को जानते हैं हमें बोध होता है हम जीव नाम के द्रव्य हैं। महसूस करो, संवेदनाओं में लाओ, हम जीव हैं। बार बार उसे पहचानो जो बिन नाम से भी परे है। हाँ,
आंख बंद होने के बाद जिसका संवेदना हो रही है वही मैं हूं। बाकी बाकी सब तो अचेतन है, पुद्गल है, कर्म की अवस्थाएं, पुद्गल पिंड की अवस्थाएं हैं। मैं तो वह हूं जो इस सब से भिन्न है, उसका नाम आत्मा है, उसका नाम जीव द्रव्य है। मैं जीव द्रव्य हूं और वह सत होने के कारण, सत अस्तित्व होने के कारण मैं कैसा हूं? मैं अनादि अनंत हूं। न आदि इति अनादि, जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं, ऐसा मैं अनादि हूं। और मैं ही कौन हूं? मैं ही अनंत हूं, जिसका कोई अंत नहीं होगा। इसको जानने से क्या लाभ होगा? इससे जानने से आपको इतना बड़ा लाभ होगा कि आपको जगत के किसी ईश्वर के सहारे नहीं बैठना पड़ेगा। हाँ, दुनिया का कोई भगवान मुझे बनाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अनादि से हूं, किसी ने मुझे बनाया नहीं है। मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मैं अनंत हूं, अंत से रहित, इसलिए मैं अनंत हूं। मुझे कोई मार नहीं सकता, तो फिर किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। लाओ, क्या लाओ? हम झांसी की रानी बन जाते, आप तलवार लाओ, कोई मार थोड़ा ना सकता है। तो बहुत अच्छी तरह एक एक शब्द को जब अच्छी तरह देखेंगे इस अधिकार में, तो हमारी आत्मा में अनंत शक्तियों में पहली शक्ति है, पहला गुण है, जिसका नाम है अस्तित्व। मैं जीव द्रव्य हूं और सत होने के कारण मैं अनादि हूं। मैं ही अनंत हूं। न मेरी कोई उत्पत्ति है, न मेरा कोई अंत है। न कोई मुझे बना सकता है, न कोई मुझे मिटा सकता है। मैं कैसा हूं? मैं अजर हूं, मेरा बुढ़ापा नहीं आता। मैं अमर हूं, मेरा कभी मरण नहीं होगा। और मैं अविनाशी हूं, कोई मुझे नष्ट नहीं कर सकता। मैं कभी भी नाश को प्राप्त होने वाला नहीं हूं। इसे क्या होगा? सप्त भय विप्पमुक्का, सातों प्रकार के भयों से मैं मुक्त हूं, क्योंकि मुझे अब कोई डर ही नहीं। नामी मृत्यु कुतो भीतिर, नामी व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, एतानि पुद्गले। ये तो सब पुद्गल हैं, बार बार चिंतन का विषय बनेगा। नामी मृत्यु कुतो व्याधि, जब मेरी कोई मृत्यु मरण नहीं तो फिर डर किसका? तो बार बार चिंतन करो किसका? अस्तित्व गुण का। रोज एक माला फेरो इस अस्तित्व गुण की। एक माला रोज इस अस्तित्व गुण की फेरने से हमारे अंदर निराकुलता आती है, कोई डर नहीं। दुनिया में डर है किसका? बनाने वाले भगवान का। वो भगवान मिटा ना दे, जिसने सब कुछ दिया वो छीन भी सकता है, तो डर है सबको। उस डर को निकालने के लिए अस्तित्व नाम का गुण, रोज एक माला फेरो अस्तित्व गुण की। अस्तित्व गुण कहेगा तुम कभी नहीं मरोगे, डरो मत। कहेगा घबराओ मत, तुम्हें किसी ने उत्पन्न नहीं किया, इसलिए कोई तुम्हारा नाश कर नहीं सकता। अरे यहां तो बात हम अपने पर लगा रहे हैं, एक एक द्रव्य पर लगाओ। एक एक द्रव्य अस्तित्व रूप है। आप कसम खा लेते ना कभी कभी गुस्से में, इसको जड़ से मिटा के रख देंगे। और द्रव्य कह रहा है कि सुनो, हम भी अस्तित्व रूप हैं, तो आप हमें भी नहीं मिटा सकते। पर्याय मिटेगी, बस अवस्था मिटेगी, लेकिन वापिस में वह उसी में जाकर लग जाएगा। सूत्र चाहिए ना, सप्त भय विप्प मुक्का। भगवान कुंदकुंद देव पूज ग्रंथराज समय सारजी, सप्त भय विप्प मुक्का, मैं सात भयों से मुक्त हूं। और आगे कह रहे हैं, इस जगत का, इस सृष्टि का एक एक कण का न कोई उत्पन्न करता है, न कोई बनाने वाला है, न कोई रचेता है, न ही कोई रक्षण करता पालन करता है, और न ही कोई विनाश करता है। ऐसी मान्यता दृढ़ हो जाती है कि सब कुछ यहाँ अनादि है, सब कुछ यहाँ अनंत है, और सब कुछ यहाँ सहज अपने अपने अस्तित्व में है। किसी को पर की कोई अपेक्षा ही नहीं, अपने अपने में सहज स्वयं सभी परिणमित हो रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने अस्तित्व गुण से परिपूर्ण है,
न वे कभी अपने स्वभाव से च्युत होंगे, न कभी अन्य के स्वभाव को स्वयं में प्रवेश करेंगे। तो न मैं कभी अंत को प्राप्त होऊंगा और न ही मेरा कभी मरण होगा। कितनी दृढ़ता अंतरंग में आ गई। अभी तक क्या सोचते थे, भगवान ने हमको बनाया, भगवान हमको चला रहे हैं, और जिस दिन उन भगवान को गुस्सा आ गई तो तीसरी आंख खोलेंगे और हम सब समाप्त हो जाएंगे। नहीं, बार बार अच्छी तरह दृढ़ता पूर्वक माला फेरो। किसकी माला फेरनी है? अस्तित्व गुण की। रोज रोज फेरो। जितनी बार इस अस्तित्व गुण को हम याद करेंगे, जितनी बार हम इस अस्तित्व गुण का स्मरण करेंगे, जितनी बार हम इस अस्तित्व गुण को समझेंगे, उतनी उतनी हमारी इस जिन शासन के प्रति श्रद्धा पैदा होगी। जगत में लोग अपने को ईश्वर भगवान क्यों बना रहे हैं? जिससे सारी दुनिया हमारे कंट्रोल में आ जाए। सारी दुनिया का कंट्रोलर मैं हूं तो तुम मेरी पूजा करोगे, क्योंकि भाई जब कंट्रोलर है तो उसकी पूजा भी होगी। यहाँ वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु वर्तमान महास्वामी विपुलाचल पर्वत के ऊपर बैठकर कह रहे हैं, मैंने संसार के एक कण को नहीं बनाया, न मैंने तुम्हें बनाया, न मैं तुम्हें चला रहा हूं, न मैं किसी को चलाता हूं, न मैं किसी को मिटा सकता हूं। अब भी तुम्हें मेरी पूजा करनी हो तो तुम सोच लो, विचार कर लो, मैं तुम्हारा ईश्वर, निर्माता, उत्पादकर्ता, शिष्टा, सृजेता, ब्रह्मा नहीं हूं। कितनी बड़ी बात। ये अस्तित्व में डूबकर भगवान वीतराग अरिहंत महाप्रभु के पवित्र जिन शासन में ही ऐसा शंखनाद आपको देखने को मिल सकता है। और आगे क्या कह रहे हैं? दूसरा अन्न मेरा नाश करने वाला नहीं है। अन्न दूसरा मेरा नाश करने वाला नहीं है, उत्पन्न करने वाला नहीं है, तो फिर डर किस बात का? कोई यहां मार नहीं सकता मुझे, तो फिर कोई बीमारी, किसी कोरोना अथवा किसी और आपदा से डर क्यों लग रहा है? ये सब स्थितियां केवल इस पर्याय को मार सकती हैं, मुझे चेतना को ये छू भी नहीं सकती। मुझ अस्तित्व में इनका कोई प्रवेश नहीं, मैं तो अस्तित्व स्वभावी हूं। बस आज से क्या करना? रोज हाथ पे हाथ रख के 2 मिनट भगवान की तरह बैठना। हाथ पे हाथ रखो, पलक पर पलक रखो, ओंठों पर ओंठ रखो, और शांति के साथ बैठकर मैं अस्तित्व स्वभावी हूं। एक लंबी श्वास अंदर लेकर और चिंतन का विषय बनाओ। रोज 2 मिनट का समय दो। मैं अस्तित्व स्वभावी हूं। 9 बार से बोलो, मैं अस्तित्व स्वभावी हूं, 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 मैं अस्तित्ववान आत्मा जीव द्रव्य हूं। न मेरा कोई निर्माता है, न कोई मेरा सृजेता है, न कोई मेरा पालन करता है, न ही कोई मुझे मिटा सकता है। मैं अनादि अनंत हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। मैं संसार के सभी भयों से मुक्त आत्मा हूँ। मैं संसार के सभी भयों से मुक्त आत्मा हूँ। मैं संसार के सभी भयों से मुक्त आत्मा हूँ। इस संसार का एक एक कण अपने में सर्वथा स्वतंत्र है,
स्वाधीन हैं, इनका न कोई निर्माता है, न कोई इन्हें पालने वाला है, न कोई चलाने वाला है और ना ही कोई मिटाने वाला है। और इस चिंतन में गहराई में डूबते जाना है और कब जाकर एक पूरी सामयिक 48 मिनट की हो जाएगी पता भी हमको नहीं चलेगा। तो बार बार अपने को याद दिलाना है, मैं अस्तित्व स्वभावी। हर बच्चे बच्चे को याद कराओ, अस्तित्व आपका गुण है। आपको किसी ने नहीं बनाया, कोई आपको मिटा नहीं सकता। जब मेरा कोई निर्माता नहीं, जब मेरा कोई विनाशक नहीं, तो फिर मुझे क्यों डरना। कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मेरा घात नहीं कर सकता। मैं तो अस्तित्व स्वभावी हूँ। तो ऐसे अपने अस्तित्व गुण का स्मरण करते हुए एक लंबी श्वास खींचकर शांति से सो जाना है। ठीक, ये अस्तित्व गुण का स्मरण हमें बहुत सारी परेशानियों से बचाता है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी है भय, डर। जिसके दिमाग में डर बैठ जाए, फिर उसे दुनिया की कोई भी दवाई दे दो, वो डर बाहर नहीं निकलता। एक ऐसी समस्या है ये डर, जिसका कोई इलाज नहीं होता। इसलिए डर निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज है अस्तित्व। उस अस्तित्व में दृढ़ बनो, और जितना जितना हम अस्तित्व में दृढ़ होंगे, उतना उतना हम अपने को पावरफुल महसूस कर सकेंगे और स्वयं को पावरफुल बना सकेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त, ठीक है। फिर आगे वस्तुत्व आदि गुणों को देखेंगे। एक एक गुण को फील करना है, पढ़ना नहीं, टालना नहीं है। हाँ, कि 20 नंबर हैं तो टाल दो, क्या होना 20 नंबर के लिए इतना पढ़ेंगे भैया जी, नहीं। अब तो बस ये सोचो, यह आलाप पद्धति जैसे साक्षात विप्लाचल पर्वत पर भगवान वर्धमान महावीर स्वामी बैठे हैं और उनके मुख से हमारे आत्म कल्याण के सूत्र झर रहे हैं। बार बार चिंतन किया करो, साक्षात विप्लाचल पर्वत पर वे अंतिम तीर्थेश वर्धमान महावीर स्वामी बैठे हैं। सिंहासन, छत्र, चमल, भावमंडल, ओंकार, दिव्य ध्वनि, देवदुंदुभी, अष्टमहाप्रातिहार्यों का वैभव है। 12 सवाएं लगी हुई हैं और उनके बीच मैं अपनी आत्मा की खोज करने पहुंच गया। तभी भगवान के मुख से झर रहा है, तुम अस्तित्व स्वभावी हो। बस आज का भगवान ने एक मंत्र दिया कि तुम अस्तित्व स्वभावी हो। आज मंत्र क्या है? मैं अस्तित्व स्वभावी हूँ। और उस अस्तित्व का चिंतन इतना डीप रूटेड अंतरंग तक होना चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान महावीर के मुख से खिरा है। और भगवान महावीर कह रहे हैं, मैंने तुम्हें नहीं बनाया, मैंने सृष्टि के एक भी कण को नहीं बनाया, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। अरे मैं तुम्हें नहीं चलाता, मैं संसार को नहीं चलाता, मैं किसी को नहीं चलाता। अरे मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मैंने किसी को नहीं मार सकता, मैं संसार को नहीं मिटा सकता। अरे इतने सुंदर भगवान फिर कहाँ मिलेंगे? इसलिए तो मानतुंग महाराज को लिखना पड़ा कि मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितो समेति। अरे किम वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्यः कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेपि। इतने सुंदर भगवान कहाँ मिलेंगे जो दुनिया को कह रहे हैं कि तुम खुद अपने में अस्तित्व स्वभावी हो, अनादि हो, तुम अनंत हो, तुम अनादि हो, तुम अनंत हो। मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ। इसकी एक माला रोज फेरनी है अस्तित्व गुण की। मैं अस्तित्व स्वभावी हूँ, मैं अनादि, मैं अनंत हूँ। जैनम जयतु शासनम।